So we have question number third. In question number third, we are talking about a lunch box and water bottle. You people are coming to school and you are bringing your lunch box and water bottle. You know this thing? जब आप स्कूल आते हो तो अपनी वाटर बॉटल लंच बॉक्स लेके आते हो. इफ आई बी आस्किंग कि आपका ये लंच बॉक्स कितने का आया, आपके लिए वाटर बॉटल कितने का आया, यू मस्ट बी सेइंग कि मैम पता नहीं हमने 3-4 वाटर बॉटल्स ली थी, हमने 5-6 लंच बॉक्स लिए थे और हमने इसके लिए 2000 पे किया है. सो बेटा दिस इज द वन एंड सेम थिंग. हमने इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके एक लंच बॉक्स या एक वाटर बॉटल का कॉस्ट पता करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें मेरे पास है 5 lunch boxes and 6 water bottles together cost ₹215. मान लो आप एक शॉप पे गए, वहां से आपने 5 लंच बॉक्सेस लिए, 6 बॉटल्स ली और आपने उसको 215 रुपीज पे करे. आप दूसरी शॉप पे गए, वहां पे आपने 6 लंच बॉक्स लिए, 5 वाटर बॉटल्स परचेज की और उसको आपने 225 रुपीज पे किए. हमने इसमें कॉस्ट ऑफ 1 लंच बॉक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 वाटर बोतल जो है वो फाइंड करनी है. कैसे? देखो, लेट करेंगे हम. बेटा लेट जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन करवाया है, जैसे हमने एजेस वाला भी किया था, एजेस में भी हमने लेट करा था. लेट एज ऑफ सलीम इज इक्वल्स टू x ईयर्स, हिज डॉटर इज इक्वल्स टू y ईयर्स. सेम है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 लंच बॉक्स इज इक्वल्स टू ₹x, cost of 1 water bottle is equals to ₹y. According to question, क्या आया? फर्स्ट मेरे पास जो इन्होंने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास आया 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 215. 5x क्यों लिया? क्योंकि लंच बॉक्सेस उसने 5 लिए, वाटर बॉटल्स उसने 6 ली, तो इसका टोटल मेरे पास आया 215. सेकेंड केस में उसने 6 लंच बॉक्स लिए, 5 वाटर बॉटल्स ली और उसका मेरे पास सम आया 225. बेटा नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. यहाँ पे आपने x एंड y की वैल्यूज जो है फाइंड कर लेनी है विद एनी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. ठीक है बेटा. उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या था? Find the total cost of 2 lunch boxes and 3 water bottles. मतलब कोई नहीं तो बेटा जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, आपके पास x और y की जो वैल्यू आई है, x और y क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 लंच बॉक्स एंड 1 वाटर बॉटल. हमें निकालना था इसमें कॉस्ट ऑफ 2 लंच बॉक्सेस एंड 3 वाटर बॉटल्स. आपके पास जो x की वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लंच बॉक्सेस की कॉस्ट आ जाएगी और y के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वाटर बॉटल्स की कॉस्ट आ जाएगी. क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? यस मैम. कैसे मैम? वो 3x 3y मल्टीप्लाई मैम किसके साथ करेंगे? 3y को मल्टीप्लाई. बेटा जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी ना तो आप y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे. क्यों 3 से ही? क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 वाटर बॉटल की बात करी है, उन्होंने 2 लंच बॉक्सेस की बात की है. लंच बॉक्सेस को मैंने x लिया था इसलिए उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है जी. क्लियर दिस थिंग? यस मैम. Okay, so next is beta question number 6. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो. आपको पता है
कि कहीं जब हम जाते हैं, कहीं पे ना कार पार्किंग या स्कूटर पार्किंग करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमसे कार पार्किंग के लिए भी वो चार्जेस लेते हैं या स्कूटर पार्किंग के लिए भी वो चार्जेस लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास उसी के बेस्ड है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट जो दी है वो ये है, इन अ पार्किंग लॉट। मैम आवाज आ रही है स्टूडेंट्स की मुझे, संदीप मैम आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय दीस स्टूडेंट। मैम बट फिर मेरी को डिस्टर्बेंस हो रही है। बेटा फिर मेरे को ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है ना, तो आप वो हेडफोन लगा लीजिए। हाँ, इन अ पार्किंग लॉट parking charges for 80 cars and 25 scooters is rupees 925 and parking charges for 65 cars and 12 scooters is rupees 710. Find the parking charges for 5 cars and 7 scooters. बेटा एक पार्किंग के लिए आपके पास जगह है, वहां पे कार की पार्किंग होती है, स्कूटर्स की पार्किंग होती है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि एक जगह पे अगर मैं 80 कार्स को पार्क करूं और 25 स्कूटर्स को पार्क करूं तो मुझे 925 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। अगर मैंने 65 कार्स को पार्क किया, 12 स्कूटर्स को पार्क किया, उसके लिए मुझे 710 रुपीज पे करने पड़े। मुझे पार्किंग 1 कार और पार्किंग ऑफ 1 स्कूटर के चार्जेस फाइंड करने हैं। तो जिस चीज को मुझे फाइंड करना है, आई विल कंसीडर इट एज लेट चार्जेस ऑफ पार्किंग 1 कार रुपीज एक्स, charges of parking 1 scooter is equals to rupees y. So according to question 80 cars हैं, 25 scooters हैं, उसके लिए उसने कितना पे करा? 925. 65 कार्स हैं, 12 स्कूटर्स हैं, उसके लिए उसने कितना पे करा? 710. Now you have two equations and you can solve these two equations to find the values for x and y. जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्सेस वाला, वैसे ही आपने इस क्वेश्चन में भी x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। आपका आंसर यहीं पे ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 कार या 1 स्कूटर के बारे में नहीं पूछा था, उन्होंने ये पूछा कि 5 कार्स एंड 7 स्कूटर्स का उसका कितना खर्च आएगा। बेटा 5 कार्स के लिए 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 स्कूटर्स के लिए 7 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे कि जब उस इंसान ने 5 कार्स एंड 7 स्कूटर्स वहां पे पार्क करे तो कितना उसने पे करा। ठीक है जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? कर लोगे ना अभी आप कंप्लीट? ओके, गुड गुड। नेक्स्ट इज बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, आप देख लेना इसको। पार्किंग चार्जेस फॉर 5 कार्स कितना हो गया और पार्किंग चार्जेस फॉर 7 स्कूटर्स आपके पास कितना हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, जितना यहाँ पे आंसर जितना यहाँ पे आएगा दोनों को ऐड करना है, क्योंकि उन्होंने टोटल चार्जेस इसमें से हमें पूछे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को समझना, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है स्टेटमेंट। अ कैजुअल वर्कर अर्न रुपीज 820 इन द फर्स्ट वीक फॉर वर्किंग 50 hours, out of which 10 hours were overtime. Next week he earned rupees 860 for working 55 hours, out of which 5 hours were overtime. How much does he earn per hour for regular hours and overtime? बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या है मैं आपको समझाती हूँ। कहते कि कोई पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसने वहां पे टोटल 50 आवर्स काम किया। 50 आवर्स उसने जब काम किया तो उसको 820 रुपीज मिले। जब उसने 55 आवर्स काम किया तो उसको 860 रुपीज मिले। कहते जो इंसान वहां पे काम कर रहा था उसने, जैसे मान लो कि बेटा हम स्कूल आते हैं, वी आर टीचर्स कमिंग टू स्कूल, हम यहाँ पे 6 आवर्स काम कर रहे हैं, कई बार हमें ओवर टाइम भी हो जाता है। लेट अस सपोज कि मैंने 6 की जगह पे 8 आवर्स काम किया, तो मतलब मैंने 2 आवर्स जो थे वो एक्स्ट्रा काम किया ना, ओवर टाइम हो गया।
तो यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है कि जो उस इंसान ने क्या किया, 50 आवर्स काम किया, जिसमें से 10 आवर्स क्या थे, ओवर टाइम था। जब उसने 55 आवर्स काम किया, 55 आवर्स में 5 आवर्स क्या था, ओवर टाइम था। इसमें दो चीजों की बात हुई है, एक तो रेगुलर टाइम की, जितना उसने मतलब जैसे मैंने 6 आवर्स स्कूल में लगाने हैं तो ये मेरा रेगुलर टाइम हो गया। ओवर टाइम क्या हो गया, किसी दिन मैं 1 घंटा ज़्यादा लगा दिया, किसी दिन मैंने 2 घंटे ज़्यादा लगा दिए, तो वो हो गया आपके पास ओवर टाइम। इसलिए हमने इसमें दो चीज़ें लेट करनी है। फर्स्ट है रेट ऑफ रेगुलर आर वर्क ₹X, रेट ऑफ ओवर टाइम आर वर्क ₹Y। मतलब जब आप रेगुलरली काम करते हो, जैसे मैंने 6 घंटे काम किए, उसकी तो मेरे लिए पे फिक्स होगी मान लो, जो मैंने एक्स्ट्रा किया उसके लिए मुझे अलग से मिलेंगे। तो वही चीज होगी कि रेट ऑफ रेगुलर आर ₹X, अगर मैंने जितने घंटे ज्यादा लगाए उसका पर आर मुझे ₹Y मिलता रहेगा। अब देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उन्होंने कि 50 आवर्स उसने लगाए हैं, जिसमें से 10 आवर्स उसके क्या है, ओवर टाइम है। बेटा अगर 10 आवर्स उसका ओवर टाइम है तो एक्चुअल आवर्स वो कितने लगा रहा था कंपनी में, 50 में से 10 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 40x। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 40x प्लस 10y इज इक्वल टू 820। उसके बाद जब उसने 55 आवर्स लगाए, जिसमें से 5 आवर्स उसके क्या थे, ओवर टाइम थे। बेटा अगर 5 आवर्स ओवर टाइम के हो गए, क्योंकि ओवर टाइम को मैंने y लिया है, 5y, टोटल उसने 55 आवर्स लगाए थे, 55 में से 5 माइनस कर देंगे ये बन जाएगा 50x। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 40x प्लस 10y इज इक्वल टू 820, सेकेंड इक्वेशन इज 50x प्लस 5y इज इक्वल टू 860। बेटा ये मैंने यहाँ पे आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, आप ये चीज यहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है वट एवर आई टोल्ड यू? Yes, ma'am. Yes students, beta I am not you people are not able to like मुझे समझ नहीं आ रहा आपका जो बोल रहे हो, I am not able to hear you, can you please tell me again whether you people are understanding? Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. Okay, good. No, ma'am. No, ma'am. बेटा where is the problem? मैम मुझे लास्ट में आगे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, मैम मैं कैसे? बताती हूँ आपको कहाँ पे, यहाँ पे आगे मैम प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करवाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो तरह का काम किया, एक तो मेरा रेगुलर था 6 घंटे का, एक मेरा था कि जो ओवर टाइम मैंने लगाना है। रेगुलर आवर्स को मैंने ₹X के साथ रेट कर लिया और ओवर टाइम को ₹Y के साथ रेट कर लिया। बेटा जब मैंने 50 आवर्स काम किया तो मुझे 820 रुपीज मिले। अगर 50 आवर्स मैंने काम किया बेटा, उसमें से 10 घंटे तो मेरे ओवर टाइम के थे, ओवर टाइम के 10 घंटे निकाल के टोटल 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40 आया ना, तो 40 मैंने रेगुलर काम किया, मतलब मैं 40 घंटे तो काम कर ही रही थी, 10 घंटे मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। उसी तरह दूसरे केस में 5 आवर्स मैंने ओवर टाइम करा, टोटल मैंने 55 आवर्स काम करा, तो 55 में से मैंने 5 को माइनस करके जितना मेरे पास रेगुलर काम था वो मैंने 50 आवर्स का करा, 5 टाइम्स ओवर टाइम करा, तब मुझे कितने रुपीस मिले, 860। सो आप इन दोनों इक्वेशंस को x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करोगे, वहां से आपके पास रेगुलर आर वर्क का रेट आ जाएगा और ओवर टाइम आर का रेट आ जाएगा। आगे मैम ये कैसे सॉल्व होगा? बेटा ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आप कोई भी मेथड इस पे अप्लाई कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड इस पे अप्लाई कर लो आप। ठीक है बेटा, मैम करके दिखा दो प्लीज। हाँ मैं करके दिखा देती हूँ आपको, रुको। ये देखो यहाँ पे आई विल बी सॉल्विंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन है 40x प्लस, जस्ट अ मिनट, प्लस 10y इज इक्वल्स टू
820, है ना। अब इसमें से कुछ Yes, कॉमन ना ma'am. निकाल लें। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? 0 0 0 तीनों में से कैंसिल हो सकती है ना। क्या बच जाएगा? Yes, ma'am. 4x 4 1 प्लस 1y इज इक्वल्स टू 82। 82. देखो ये बन गई ना आपके पास इजी वाली इक्वेशन, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, Okay. ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या Yes. थी आपके पास? 50x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 860, ठीक है जी। बेटा इसमें से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना। कैसे? मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, मेरे पास आया ब्रैकेट स्टार्ट 10x प्लस y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 860। अगली लाइन में मैंने 5 को उधर डिवाइड कर देना है, 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 860 ओवर 5। तो अब ये क्या बन गई? 10x प्लस y इज इक्वल्स टू, बेटा इसकी कटिंग करके देखो, 5 1 ज़र 5, ठीक है जी, 172। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। दिस वाज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें आप दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देना, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, good. So next is beta question number 8. 8th question is on a bus journey. बस जर्नी के बारे में बात करी हुई है। From Delhi to Jaipur, the sale of 15 return tickets and 20 single tickets fetched a collection of rupees 18500. If a return ticket and a single ticket together cost rupees 100 and 1100, find the price of each kind of ticket. बेटा ये मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेटमेंट है क्या। बेटा जैसे मान लो कि हमने कहीं पे जाना है, जैसे हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू सम फॉरेन कंट्री। क्या करते हैं, कई जब अपनी टिकट बुक करवाते हैं, वो क्या करते हैं, अप डाउन दोनों की करवाते हैं कि मैंने जाना भी है और मैंने आना भी है, उसके लिए मेरी टिकट बुक कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ की करवा के जाते हैं। कई ऐसे करते हैं कि अगर मैंने जाना है तो आप जाते टाइम की मेरी टिकट बुक कर दीजिए, जब मैंने आना होगा तो मैं आते टाइम अपनी टिकट खुद बुक करवा लूंगा। तो यहाँ पे दो तरह की टिकट की बात हुई है, एक तो जाना और आना मतलब रिटर्न टिकट, एक है सिंगल टिकट मतलब मैंने जाना है, आना जब होगा तब करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट प्राइस ऑफ रिटर्न टिकट मतलब जाना और आना जो इकट्ठा करवा के जा रहा है बंदा, उसका मैंने क्या कर लिया, ₹X। सिंगल टिकट मतलब मैंने जाना ही है, अभी आने का मुझे कुछ नहीं पता, तो उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ा, ₹Y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते कि 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने रिटर्न टिकट बुक करवाई, तो x को 15 से मल्टीप्लाई करा। 20 ऐसे लोग थे जिन्होंने सिंगल टिकट बुक करवाई, y को 20 से मैंने मल्टीप्लाई करा, और इन दोनों टिकट्स के लिए उनके पास कितना पैसा आया, 18,500। यहाँ से आपके पास तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि उन्होंने कितनी टिकट्स सेल की। बेटा रिटर्न टिकट और सिंगल टिकट मिला के उन्होंने 1100 टिकट्स जो थी वो सेल करी। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे आप 15 या कुछ भी कॉमन निकाल के, 5 कॉमन निकाल के, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना सिखाया, आप इसमें भी कॉमन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट ही इस पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया ना कि इसकी स्टेटमेंट क्या थी।
बेटा अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, वहां से आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच काइंड ऑफ टिकट, मतलब रिटर्न टिकट एंड सिंगल टिकट का कितना प्राइस है, मुझे यही फाइंड करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे एक ऐसे आपके लिए ना ट्री डायग्राम सी बना दी है ताकि आपको इजी रहे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या था। ये आपकी मर्जी है कि ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है आपने बनानी है या नहीं बनानी, बट इसकी इक्वेशंस आपको लिखनी ही पड़ेंगी। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी आदमी के पास, मतलब एक वेंडर है, फ्रूट सेलर है, उसके पास क्या है, सम बनानास आर देयर। उसने उस बनाना को 2 लॉट्स में रखा हुआ है, मतलब मान लो 2 रेडियां लगाई हुई हैं, एक रेडी है ए, एक रेडी है बी। अब क्या है, फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला, कहते जो पहली रेडी है उसमें वो 2 रुपीज के लिए 3 बनानास दे रहा है, मतलब मैंने उसको 2 रुपीज पे करे, उसने 3 बनानास मुझे दे दिए। और जो दूसरा वाला है उसमें 1 रुपए का एक बनाना दे रहा है। टोटल जब उसने सेल करा इन बनाना को, जैसे 2 रुपए के 3 बनाना दिए, इधर 1 रुपए का 1 बनाना दिया, तो उसके पास अमाउंट इकट्ठी हुई 400। दूसरा केस है कि उसने 1 रुपए का एक बनाना लॉट ए में से दिया और 4 रुपए के 5 बनाना लॉट बी में से दिए, तो उसके पास कितना हम टोटल आया 460 रुपीज। अब मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही है। तो उसके पास कितने बनानास थे। पहले हमारे पास बेटा लॉट ए लॉट बी की बात की हुई है, हम ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए एक्स ले लेंगे, नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी वाई ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए बी एक्स, इन लॉट बी बी वाई। बेटा ये देखो 2 बनानास, 2 रुपीज के 3 बनानास, तो ये बना 2 ओवर 3x प्लस 1 ओवर 1 y इज इक्वल टू 400। 2 ओवर 3x प्लस 1 over 1 y is equals to 400। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 1 over 1 x प्लस 4 over 5 y is equals to 460। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको सॉल्व कर लेना और आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। वो आपके पास बनाना आएगा, x आएगा लॉट ए में और y बनाना आएंगे लॉट बी में। पर मुझे तो टोटल नंबर ऑफ बनानास बताने हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे मैम? हेलो मैम, मैम मेरी वॉइस चली गई थी मैम, हेलो वॉइस नहीं आ रही थी। वॉइस नहीं आ रही बेटा? नो मैम, मैम पहले चली गई थी। यहाँ से बताना मैम, 2 ओवर 3x प्लस 1 ओवर y मैम इज इक्वल टू 400। ठीक है बेटा? हेलो यस बेटा, मैम, यहाँ से बताना। टिक लगाओ, कहाँ से पूछ रहे हो आप? मैम बताते हैं, यहाँ से बताना मैम, यहाँ से मैम। ओके, आई एम टेलिंग यू बेटा। बेटा ये देखो ध्यान से, इधर देखो आप, 2 रुपीज के 3 बनाना, 2 ओवर 3x, इसको x लिया है ना, लॉट ए वाले को x लिया है, प्लस 1 ओवर 1 y इज इक्वल टू कितने रुपीज मिले उसको, 400। दूसरे केस में देखो 1 ओवर 1 x प्लस 4 ओवर 5 y इज इक्वल्स टू 460। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, आपने इनको सॉल्व करना है और आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बेटा? ओके मैम। गुड।
नेक्स्ट देखो बेटा, दिस वाज एक्सरसाइज आई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जे। एक्सरसाइज जे है बेटा जो, इसमें हमारे पास कुछ एक फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। फिगर्स दी हैं, जैसे रिक्टेंगल दिया है मुझे, पैरेललोग्राम दिया है मुझे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, या फिर कोई मतलब ट्राइंगल दिया है, कुछ भी दिया हुआ है। मुझे इसमें फिर से इक्वेशंस बना के वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। बेटा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे पास रिक्टेंगल दी हुई है। रिक्टेंगल की मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं कि मतलब ये वाली साइड x प्लस 3y है, ये वाली साइड 13 है, ये वाली साइड 3x प्लस y है, ये वाली साइड 7 है। आपको इस चीज़ का पता है बेटा कि हमारे पास रिक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने लिखा ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिक्टेंगल आर इक्वल। तो ये x प्लस 3y किसके इक्वल आ जाएगा? 13 के। 3x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी x और y की फॉर्म में। आप इनको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज जो मुझे फाइंड करनी थी वो मेरे पास आ जाएंगी, और इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ x एंड y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक रिक्टेंगल दी हुई है, आप उसमें यही प्रॉपर्टी यूज करोगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिक्टेंगल आर इक्वल। उसको सॉल्व करोगे, आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी हुई है। बेटा आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है। तो हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम थी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम है। वहां से मेरे पास एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशंस को जब मैंने सॉल्व करना है मेरे पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है, उसकी साइड्स दी हैं। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल। बेटा इन्होंने हमें दिया है तीन साइड्स हैं इसकी, हम तीनों को इक्वल लिख लेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि पहले की लेंथ मुझे इतनी दी है, दूसरी साइड की लेंथ इतनी दी है, तीसरी साइड की लेंथ इतनी दी है। मैंने तीनों को इक्वल लिख लेना है। उसके बाद मैंने पहले दोनों को सॉल्व करना है, जो आपको याद है आपने कंसिस्टेंसी वाले केस में ऐसे ही सॉल्व किया था, सॉल्विंग फर्स्ट टू, सॉल्विंग लास्ट टू। बेटा जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे पी और क्यू में इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। सेम जब आप लास्ट इन दोनों को सॉल्व करोगे पी और क्यू में इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस बनेंगी पी और क्यू में, और उस पे भी आपने कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स लगा के आपने पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड कर देना है। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड इट्स पैरीमीटर। बेटा जब आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएंगी आप इसमें पुट कर दोगे, आपके पास एक इसकी वन साइड आ जाएगी, इसमें पुट करा सेकंड साइड आ जाएगी, इसमें पुट करा थर्ड साइड आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? 3 टाइम्स साइड्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। या अब हमें कोई भी ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड करना है तो हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब पी और क्यू की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, तीनों को ऐड कर देना, वहां से आपके पास पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड मी। बेटा आपकी क्लास ओवर होने वाली है, ओनली 6 to 7 मिनट्स आर लेफ्ट। मेरे भी यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस करवाने वाले पड़े हैं, सो रिस्पॉन्ड मी फास्ट। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट वी हैव
क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन। ठीक है जी। और आपके पास एक इक्वेशन भी दी हुई है। आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा एंगल ए आपको x डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी आपको y डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी आपको a प्लस बी दिया हुआ है। इसकी जगह पे a प्लस बी दिया हुआ है, इसलिए मैंने c की जगह पे a एंड b पुट कर दिया। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा ये x है, ये y है, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। ये आपके पास देखो बेटा 2 टाइम्स नहीं बन गया सारा कुछ? ये वाला सारा कुछ यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेना बेटा। यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास बना 2 टाइम्स, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। तो आपके पास यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे अगर, आपके पास बच जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि 180 ओवर 2 हो जाएगा ना इधर से कॉमन निकल के, इज इक्वल्स टू 90। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन ये वाली जो है ये आपके पास बुक में दी हुई है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहां से मेरे पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ x और y की वैल्यू ही फाइंड नहीं करनी थी, मुझे एंगल a, एंगल b, एंगल c फाइंड करना था। बेटा एंगल a क्या है? x की वैल्यू आई तो एंगल a आ गया। एंगल b क्या है? y की वैल्यू आई तो एंगल b आ गया। एंगल c क्या है? एंगल a प्लस एंगल b। जो आपके पास एंगल a और एंगल b आया है, दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से मेरे पास एंगल c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता कैसा होता है? मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनी होती है ऐसे। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। सर्कल के ऊपर एक हमारे पास बनी हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसी होती है, सर्कल के ऊपर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनी होती है। ये सर्कल है बेटा, सर्कल के बीच में क्वाड्रिलेटरल बनी होती है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे मैंने लिखी है। इफ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, इसके ऑपोजिट एंगल्स है ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 होता है। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी, लिखा मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा आपके पास एंगल ए, एंगल बी एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे आपने एंगल ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे सी की, यहाँ पे बी की, यहाँ पे डी की। आपके पास एक्स वाई में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपके पास एक्स और वाई की आंसर आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने हैं। एक्स आपके पास जब आया या वाई आपके पास आया, आपने उसको एंगल ए की वैल्यू में, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यूज में पुट कर देना है, वहां से आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर पाएं, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं वो आपको कल करवा दूंगी। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क क्या है, आई एंड जे एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आपने उनको करना है। वो मैंने आपको बोला था कि दिस इज योर चॉइस कि आप क्वेश्चन सारे के सारे करना चाहते हो या फिर आप कुछ ही क्वेश्चंस करना चाहते हो, या क्वेश्चंस की सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना चाहते हो ताकि पेपर में उसको कंप्लीट पेपर में तो देखो कंप्लीट करना ही करना है।
और यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ दोगे आपका टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा, तो वो आपको जैसे बेटर लगेगा आप वैसे कर लेना, ठीक है बेटा। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास बिकॉज टाइम हैज गॉट ओवर। तो अब हम कल मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। ओके मैम, मैम शेड्यूल सेंड कर देना प्लीज जूम ओके क्लास का। फाइन बेटा, आई विल सेंड यू श्योरली। यस मैम, कल हुआ नहीं। ठीक है बेटा, let me take your attendance, don't go, don't leave the class, let me take your attendance. Okay, bye students, take care.